तभी वहां चमत्कार हुआ और एक परी प्रकट हुई। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते ढेर सारे कबूतर वहां आ गए और मटर के दानों को चुनकर जमा कर दिया। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ रहती थी। उसका नाम था सिंड्रेला। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। एक दिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ के साथ उसकी 2 बेटियां भी आई थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी बेटियों से प्रेम करती थी। एक दिन बीमारी के कारण सिंड्रेला के पिता की मृत्यु हो गई। सिंड्रेला और भी अकेली हो गई। अब उसकी माँ ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो नन्ही बच्ची से खूब काम करवाया करती थी तथा अपनी बच्चियों को खेलने देती थी। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। सिंड्रेला की दोनों बहनें अब जवान हो गई थी। सिंड्रेला भी अब बड़ी हो चुकी थी तथा काफी खूबसूरत थी। सिंड्रेला घर के सारे काम किया करती थी तथा उसकी दोनों सौतेली बहनें बिल्कुल निकम्मी थी। सौतेली माँ अभी भी सिंड्रेला की सुंदरता देखकर उससे नफरत करती थी। उसी समय राजमहल से ये संदेश आया कि चर्च में जो लड़की सबसे सुंदर होगी, राजकुमार उसी लड़की से शादी करेगा। सिंड्रेला की माँ ने सोचा, मैं अपनी बेटियों को चर्च लेकर जाऊंगी, किंतु सिंड्रेला तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर उसे लेकर गई तो राजकुमार मेरी बेटियों को पसंद नहीं करेगा और सिंड्रेला से शादी कर लेगा। इसलिए सिंड्रेला की सौतेली माँ ने एक योजना बनाई। उसने मटर के दानों में आटा मिला दिया तथा उसके पास जाकर बोली, सुनो लड़की, ये मटर के दाने जमा कर लेना। मैं चर्च से जब आऊंगी तो सब इकट्ठा होना चाहिए। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने मटर के दानों को बिखेर दिया। घर जाकर सिंड्रेला की सौतेली माँ ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही सुंदर से सजाया, उन्हें नए कपड़े पहनाए तथा चर्च के लिए चली गईं। इधर सिंड्रेला रोने लगी तथा सोचने लगी, अब मैं इतने सारे मटर के दानों को कैसे समेटूं? हे माँ, मेरी मदद कर। तभी वहां चमत्कार हुआ और एक परी प्रकट हुई। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते ढेर सारे कबूतर वहां आ गए और मटर के दानों को चुनकर जमा कर दिया। परी फिर आई और छड़ी घुमाई और सिंड्रेला के पुराने कपड़े देखते ही देखते सुंदर फ्रॉक में बदल गए। परी ने उसे सुंदर बना दिया और कहा, देखो सिंड्रेला, तुम चर्च जाओ, लेकिन जब फादर कटोरा उठाएंगे तो तुम वहां से भाग आना। अब सिंड्रेला चर्च के लिए निकल पड़ी। जब वह चर्च पहुंची तो सभी उसे देखकर हैरान हो गए। प्रिंस ने सोचा, ये लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसी से शादी करूंगा। फादर ने जब कटोरा उठाया तो सिंड्रेला वहां से भाग गई। उसकी सौतेली माँ और बहनें जब खाना खाने लगीं, माँ, देखा आपने, वो लड़की कितनी खूबसूरत थी। अब तो प्रिंस उसी से शादी करेगा।
हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। वो लड़की थी तो बहुत खूबसूरत। अब तुम लोगों का क्या होगा? सिंड्रेला ये सुनकर बहुत खुश हो गई। दूसरे रविवार को फिर चर्च जाना था। सिंड्रेला की माँ ने सिंड्रेला को एक टोकरी देकर कहा, सुन लड़की, तू जंगल में जा और वहां जाकर 12 मौसम के फूल लेकर आ। माँ, मैं 12 मौसम के फूल को कैसे लाऊंगी? मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि ये फूल मुझे कहाँ मिलेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, बस तू फूल लेकर आ। सिंड्रेला की माँ चाहती थी कि सिंड्रेला कभी वापस घर नहीं आए, इसलिए वो सिंड्रेला को जंगल भेजना चाहती थी। सिंड्रेला टोकरी लेकर फूल लेने जंगल में निकल पड़ी। मैं 12 मौसम के फूल कहाँ से लाऊंगी? मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? और एक पत्थर पर बैठकर रोने लगी। मैं ये 12 मौसम के फूल कहाँ से लाऊंगी? हे माँ, मेरी मदद कर। तभी वहां का मौसम अचानक बदल गया। 7 परियां वहां प्रकट हो गई। सभी ने अपनी छड़ी घुमाई और 12 मौसम के फूल सिंड्रेला की टोकरी में भर गए। फिर परियों ने अपनी छड़ी घुमाकर सिंड्रेला के कपड़े तथा बाल बना दिए और चर्च जाने के लिए कहा। उन्होंने उसे बताया कि बेटी, तुम चर्च जाओ और फादर की कटोरी उठाने पर तुम चली आना, नहीं तो तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला चर्च के लिए निकल पड़ी। पादरी ने जब कटोरा उठाया तब सिंड्रेला वहां से भाग गई। तीसरे रविवार को सिंड्रेला की माँ ने सिंड्रेला को एक मोमबत्ती दी और कहा, सुन सिंड्रेला, ये मोमबत्ती ले और बर्फ के ऊंचे वाली चोटी पर जाकर जला और उसे जलाकर ही आना, नहीं तो घर वापस मत आना। माँ, बर्फ की पहाड़ी पर मैं मोमबत्ती कैसे जला पाऊंगी? वहां तो बर्फ ही बर्फ होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मोमबत्ती जलाना है तो जलना है। सिंड्रेला रोती हुई बर्फ के पहाड़ की तरफ निकल पड़ी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे। ठंड लग रही थी, लेकिन सिंड्रेला आगे बढ़ती ही जा रही थी। वो जब बर्फ के पहाड़ पर पहुंची तो उसने मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, परंतु बर्फ के कारण मोमबत्ती जल नहीं पा रही थी। वो रोने लगी। तभी वहां एक परी प्रकट हुई। उसने सिंड्रेला की मोमबत्ती को जला दिया। उसने फिर से सिंड्रेला के लुक को चेंज कर दिया और सिंड्रेला को चर्च जाने के लिए कहा। सिंड्रेला चर्च गई। सभी उसे देखते रह गए। फादर ने जब कटोरा उठाया तो सिंड्रेला वहां से भाग निकली, लेकिन राजकुमार ने चर्च के गेट के बाहर थोड़ी सी गोंद लगा दी थी, जिसमें सिंड्रेला का एक पैर फंस गया। सिंड्रेला वहां से भाग निकली, लेकिन उसकी एक जूती वहीं रह गई। अब राजकुमार उस देश के सभी लड़कियों के पैरों में वो जूतियां पहनाकर देखने लगा, लेकिन किसी भी लड़की को वह जूती नहीं हुई। अंत में वह सिंड्रेला के घर पहुंचा। सिंड्रेला की माँ ने सिंड्रेला को एक चादर से ढककर छुपा दिया। उसने अपनी दोनों बेटियों को जूतियां पहनने के लिए बैठा दिया, लेकिन दोनों बेटियों को जूती नहीं हुई। तब मुर्गे ने कहा, एक लड़की और छुपी है, उसकी माँ ने उसे यहाँ छुपा दिया है। तब उन लोगों ने सिंड्रेला को लाया और उसे जूती पहनाई। जूती तुरंत सिंड्रेला को हो गई। तब सिंड्रेला ने अपनी दूसरी जूती भी राजकुमार को दिखलाया और तब राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई और वह खुशी खुशी रहने लगे।